अक्षय कुमार ने जब रियलाइज किया होगा कि शायद वो जोकर में जोकर लगेंगे and he'll become the Joker of the industry, he just decided to take a back seat. Priyanka Chopra and Kareena Kapoor would never get along and they would always make digs at each other, and then suddenly उन्होंने patch up किया. So I don't know what happened here. Priyanka footage खा रही थी और she was genuinely being nice, where you know, she was trying to give the compliment back to Kareena, but I think inadvertently खुद publicity खा ली उसमें से. क्यों स्टार्स छोड़ देते हैं अपनी फिल्म का साथ जब उन्हें पता चलता है कि फिल्म होने वाली है फ्लॉप? कौन सी फिल्म इस बार थिएटर में शोर मचाने को है रेडी और किसकी शादी की हो रही है हर तरफ बात? We will unravel every gossip here on page 3. स्टार्स की सिक्स सेंस भी कमाल की होती है। कभी कभी अपनी फिल्म की रिलीज से पहले ही शायद उन्हें ये आभास हो जाता है कि उनकी वो फिल्म पिटने वाली है। फिर क्या? They decide to act smart और ऐसी फिल्म से वो छुड़ा लेते हैं अपना हाथ। प्रमोशन या उससे जुड़े इवेंट्स में वो फिर नहीं देते हैं अपनी ही फिल्म का साथ। फिल्म हीरोइन की रिलीज डेट से पहले तक हर जगह फिल्म को प्रमोट करते नजर आई करीना कपूर और इस काम में उन्हें कंपनी देते दिखे फिल्म के डायरेक्टर मधुर भंडारकर। वैसे इस फिल्म में अर्जुन रामपाल भी हैं, लेकिन कहीं किसी भी प्रमोशनल इवेंट में अर्जुन की शक्ल भी नजर नहीं आई। अब फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर क्या दशा हुई है, ये तो सब देख ही रहे हैं। लगता है अर्जुन रामपाल को हीरोइन के बैड फेट का अंदाजा पहले से ही हो गया था और शायद इसलिए अर्जुन ने पहले ही इस फिल्म से किनारा कर लिया था, कुछ इस तरह जैसे वो इस फिल्म में है ही नहीं। इससे पहले फिल्म जोकर की प्रमोशन से कोसों दूर नजर आए फिल्म के लीड अक्षय कुमार। यूं तो अकी अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन जोकर के लिए इंटरव्यूज करती दिखी तो सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा। सुपरस्टार अक्षय कुमार भी बड़े खिलाड़ी हैं। कहीं ना कहीं उन्हें शायद ये एहसास हो गया होगा कि जोकर लोगों को हंसाने के बजाय रुलाने वाली है। फिर भला अक्षय इस फिल्म के लिए क्यों मेहनत करते? तेज फिल्म जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से थिएटर से चली भी गई, लीविंग द ऑडियंस थॉरली अनइम्प्रेस्ड। हिट पे हिट देने वाले स्टार अजय देवगन की तेज नजरों ने शायद फिल्म तेज का फ्यूचर देख ही लिया था, एंड देयरफॉर अजय वाज नॉट सीन प्रमोटिंग द फिल्म एट ऑल। कंगना, समीरा और अनिल कपूर ने इस फिल्म को प्रमोट करने का भार उठाया, while Ajay seemed to behave as if he was not a part of the film. कुछ टाइम पहले फिल्म द्रोणा बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। हालांकि अभिषेक बच्चन ने अपनी उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, एंड ही वेंट टू टीवी रियलिटी शोज एंड इवेंट्स टू टॉक अबाउट हिज फिल्म। लेकिन उनके इस हार्ड वर्क में प्रियंका चोपड़ा कहीं भी नजर नहीं आई थी। उस वक्त प्रियंका के नाम कई सक्सेसफुल फिल्म्स थी। ऐसे में शायद प्रियंका की सिक्स्थ सेंस ने उन्हें इशारा दे दिया होगा कि द्रोणा की किस्मत में रोना ही लिखा है। फिर भला स्मार्ट पिगी चॉप्स अपना वक्त जाया क्यों करती? बॉलीवुड स्टार्स भी वही बाजी खेलते हैं जिसमें जीतने की गुंजाइश हो। वो अपनी उसी फिल्म के साथ जुड़ते हैं जिसमें सक्सेसफुल होने का दम हो। जहां उन्हें मिला अपनी आने वाली फिल्म के फ्लॉप होने का इशारा, वो झट से कर लेते हैं उस फिल्म से किनारा। जब एक्टर्स को पता चलता है कि फिल्म थिएटर्स में कुछ कमाल नहीं कर पाएगी तो वो फिल्म से बना लेते हैं दूरी। But why is this commitment adhuri? Let's find out on Party Shati with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hey Supreet. ऐसा क्यों होता है कि कुछ फिल्मों की रिलीज से पहले एक्टर्स उससे बना लेते हैं दूरी? Because I think actors आजकल सिर्फ सक्सेस का क्रेडिट लेना चाहते हैं, and mostly if you look at the movies these days, you know, it's all riding over one superstar and all his action stunts or the superheroines acting skills. तो आजकल I think it's all running on their shoulders. तो अगर पिक्चर हिट होती है तो वो immediately वो 100 करोड़ क्लब में आ जाते हैं, और अगर पिक्चर पिटने वाली है so then they might just not be eligible for membership into the so-called 100 crore club जो आजकल इन्होंने खुद बना दिया है. So I think every superstar wants to be in that category of that 100 crore hero and superstar, and the moment they realize that the movie has not gone the right way, तो the best thing to do is कि चलो promotions के time गायब हो जाओ, ताकि अगर पिक्चर अगर flop हो भी जाती है
तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद देम एंड होपफुली अगर वो प्रमोट नहीं करेंगे तो द पिक्चर विल जस्ट कम, द मूवी विल कम, इट विल बी रिलीज्ड एंड इट विल बी फॉरगॉटन क्विकली. बट अगर इफ यू नो दे कीप सेइंग something like it's a great film and they keep rubbing it in and they keep promoting a bad film, then they are going to be associated with it and of course then they have to take the credit for its failure too. अगर आप शाहरुख खान को देखते हैं, रावण तो पीटी हुई थी, पैदाइशी पीटी हुई थी, but he just went on and on promoting it and over promoting it and completely went on and on about what a great movie it is and he went overboard with the promotion. And जब movie flop हुई, it did affect Shah Rukh Khan's career to an extent and it did affect his star status. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि he's no longer a superstar, but कहीं पर उनके star status पर फर्क पड़ा उससे, तो कहीं पर डैमेज हुआ है. Likewise, अगर अक्षय कुमार ने जब रियलाइज किया होगा कि जोकर इज नॉट व्हाट ही वांट्स एंड शायद वो जोकर में जोकर लगेंगे एंड ही विल बिकम द जोकर ऑफ द इंडस्ट्री, ही जस्ट डिसाइडेड टू टेक अ बैक सीट बिकॉज इतनी सारी फ्लॉप्स के बाद उनके पास राउडी राठौर आई एंड राउडी राठौर डिड रियली वेल. तो आई थिंक स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम विद जोकर ही डिडंट वांट टू टेक दैट रिस्क, यू नो, कि अभी मैं वापस ऊपर आया हूँ एंड देन आई हैव टू गो बैक डाउन अगेन. ही कम्प्लीटली अबैंडन जोकर बिकॉज अगर इतनी महीनों से उसकी प्रमोशन कर रहे थे और बात कर रहे थे, तो अगर अब वो टीवी चैनल्स पर जाते या मीडिया में जाते या यू नो इवेंट्स में जाते, जैसे अब वो ओ माई गॉड को प्रमोट कर रहे हैं एंड ही इज गोइंग एवरीवेयर, या राउडी राठौर के टाइम पे वो और सोनाक्षी हर जगह उसे प्रमोट कर रहे थे, तो अगर ये पिक्चर के लिए करते तो ये याद रह जाता लोगों को कि जोकर अक्षय कुमार की फ्लॉप है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक ही मूव्ड अवे फ्रॉम इट. लाइकवाइज अजय देवगन जब तेज उन्हें पता चला कि तेज इतनी तेज नहीं है और स्लो मूवी है, सो इवन ही काइंड ऑफ क्वाइटली वेंट अवे फ्रॉम इट. इन हीरोइन probably Arjun Rampal realized that there's nothing much to do for him and also probably the movie may have been lukewarm. Personally I've liked the movie, but so there are mixed reactions to the movie. तो Arjun Rampal भी यहाँ पे disappear हो गए, back seat ले लिया और कहीं पे इस्तांबुल में घूम रहे थे वो. And if you look at it now with the mixed reviews for Heroine, Kareena Kapoor too, who was promoting it with so much passion, I think Kareena की expectation थी कि with this movie with Heroine she will outdo Vidya Balan, because today Vidya Balan has become the benchmark for every heroine when it comes to becoming the hero of the film. So when she realized that the response is mixed, even she has suddenly kept quiet after giving her whole heart and soul to the promotion of the movie before the release. But the moment it was not what she was expecting, she completely kept quiet and went down under. And what about the time when they actually read the script? Do you think they know anything about it then? Of course, गलती उनकी होती है, but धीरे धीरे पता चलता है, जैसे मूवी आती है, ट्रायल शोज होते हैं, तो रिएक्शंस आते हैं, and it's probably towards the end that they realize, okay, this is really not shaping out. I'm sure Kareena thought this was like a complete milestone and this is the it movie for her, but so she was promoting it, but then later on she was completely quiet about it, and I think a lot of people have done that to their movies. Priyanka Chopra did the same thing with Drona, and Priyanka, who is so high on promoting her movies, every time there's a movie that's coming up, she's very energetic about promoting it, but when she was doing Drona, she realized it's a complete disaster and she kind of just distanced herself from it. So I think it's a strategy where they do not want to get saddled with a flop, because आजकल की इंडस्ट्री में जब मूवी हिट होती है तो जो हमारे सुपरस्टार्स हैं उसका कंप्लीट क्रेडिट वो खुद ले लेते हैं. So I guess in that case it's the wisest thing to do is कि अगर पिक्चर थोड़ी सी ठंडी लग रही है तो दूर हट जाओ और प्रोड्यूसर से नाराज हो जाओ, डायरेक्टर से नाराज हो जाओ, पूरा ब्लेम उन पर डाल दो and say we are upset, we've been let down, and actually it's the audience that's been let down, but they don't really care. Kareena Kapoor has been all over to promote her big film Heroine, लेकिन उनकी शादी की न्यूज़ is the real buzz of the town. अब तो उनके स्टार फ्रेंड्स भी शादी के लिए करने लगे हैं बेबो को ग्रीट, और इस मच हाइप्ड अप खबर से करीना कपूर बन गई हैं हेड टर्नर ऑफ द वीक. करीना कपूर भले ही शादी के सवाल से भागती रहीं दूर, लेकिन सैफ अली खान से उनकी शादी की बातें उनका पीछा कभी नहीं छोड़ती. फिल्म हीरोइन की प्रमोशन के दौरान करीना ने अपनी शादी से रिलेटेड क्वेश्चंस को जमकर अवॉइड किया. कब होगी सैफ से उनकी शादी, उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनकी और सैफ की शादी के चर्चे हर तरफ छाए हुए हैं. कुछ ऐसे कि मीडिया दूसरे स्टार्स से भी सैफ और करीना की वेडिंग के बारे में पूछ रही है. रिसेंटली सलमान से सैफीना की शादी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं मिला है. Recently at an event, Priyanka Chopra chose to speak more about Saif Kareena's wedding rather than speaking about herself. आजकल बेबो की तारीफों के पुल बांधने वाली प्रियंका चोपड़ा ने ये जरूर शेयर किया कि वो करीना और सैफ की शादी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. She added that Kareena Kapoor and Saif Ali Khan make a lovable couple.
अपनी शादी के टॉपिक पर नो कमेंट्स का लेबल तो करीना ने लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोगों को अपनी शादी के बारे में बात करने से रोक नहीं पा रही हैं। शादी के बारे में छुपा नहीं रहे हैं। The only thing is that हम लोग खुद इतना डिसाइड नहीं कर पाए कि कहाँ है क्या है। जैसे जैसे हो जाएगा दुनिया को पता तो चल जाएगी, उसमें क्या है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भले ही ना हुई हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि मिस कपूर जल्द ही मिसेस सैफ अली खान बनने वाली हैं। कहीं ना कहीं उनके को स्टार्स भी इस बात को जानते हैं और तभी तो वो अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। अब इस वेडिंग में कुछ तो खास बात है कि हर तरफ इसी के चर्चे आम हो रहे हैं। सैफ करीना वेडिंग इज डेफिनेटली ग्रैबिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। हर किसी को है इंतजार फॉर द कपल्स वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रेशन। हर जगह आजकल एक ही चर्चा है, चाहे मीडिया के साथ हो, चाहे स्टार्स के साथ कोई चिट-चैट हो, it's always one topic and that's the Safina wedding. Yes, the Safina wedding where Saif and Kareena are supposed to be getting married really soon and कहीं पे हमें कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो कहीं पे ज्वेलरी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अब कपड़े क्या पहनने वाले हैं वो भी पता चल जाएगा, कहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। Every day we're getting all this news, but this is really funny, right? Because अगर सलमान खान किसी इवेंट में जा रहे हैं तो मीडिया वाले उनसे जाके सैफ और करीना की शादी के बारे में पूछ रहे हैं। I mean, poor guy, what can he say? वो बेचारे he was still so graceful. He's like, अभी तक मुझे invitation card नहीं आया है, तो he was like probably thinking why should I get involved? And यहाँ पे I think मीडिया वालों की भी गलती है। आप सलमान को किसी और इवेंट पर मिल रहे हो which has got nothing to do with Saif and Kareena. Why are you going and asking him कि आप सैफ और करीना की शादी में जाने वाले हो या नहीं? Of course, why should he be talking about their personal lives? So I think Salman has done something really nice. It's like मुझे बीच में मत घसीटो यार, मुझे wedding invitation नहीं आया है. So the media was also trying to get a confirmation from him. But is it fair to Salman? No. I mean, you are there to cover him for an event. उनको publicity दो, उनके बारे पूछो. वो कोई पंडित हैं या वो कोई काजी हैं कि उनसे पूछ रहे हो सैफ और करीना की शादी में आप जाने वाले हो या नहीं? It's like I think the media is probably wrong here. करीना अपनी खुद की शादी में पहले कुछ नहीं बोल रही थी, सैफ कुछ नहीं बोल रहे थे, but all of a sudden she's really gung-ho about it. So you can tell that something is around the corner. Yes, obviously, and she was trying to keep the interests of the movie heroine in mind, and she did not want to come across married until then. And अगर वो तभी शादी के बारे में बोल देते, तो it would have probably taken away the limelight of the movie which she was really banking on. So she wanted the movie to be right there, you know, in the spotlight, and not the fact that her personal life is being talked about. And she kept it under wraps, and it's very obvious they are heading there very soon. That is obvious. प्रियंका चोपड़ा भी अक्सर दिखती हैं करीना कपूर के गुण गाते हुए, तो obviously उनसे जब शादी के बारे में पूछा गया, she was also very excited. Yeah, this one is really funny. I mean, you know, प्रियंका और करीना की हमेशा rivalry थी. प्रियंका चोपड़ा and Kareena Kapoor would never get along, and they would always make digs at each other. And then suddenly उन्होंने patch up किया, and Kareena reached out to her and made a really nice comment about Priyanka, gave a positive comment. So I don't know what happened here. Priyanka footage खा रही थी, or she was genuinely being nice, where you know, she was trying to give the compliment back to Kareena, but I think inadvertently खुद publicity खा ली उसमें से. So while she was launching her music album and promoting her music, she ended up discussing Saif and Kareena's wedding, and you know, she got the limelight, and in some sort of way she kind of endorsed the fact that yes, you know, I'm aware that they're getting married. So I don't know if Kareena's thinking that this is a nice brownie point that Priyanka has earned, or oh my god, why is she talking about my marriage? I don't know what Kareena's thinking right now. After this huge dose of gossip, it's time for a small break. But don't go anywhere, because I will be right back. Well, that was Bollywood. What about the parties you've been to this week? I think there was one very interesting party that I went to, and you know, usually जब कोई भी brands, especially jewelry वगैरह के brands होते हैं, they usually pick up film stars and you know, famous Bollywood actresses as their brand ambassadors. But this time Pradeep Jethani, who's a popular jeweler from Bandra, from Mumbai, he decided to do something different, and he has picked Krishika Lulla as his brand ambassador, as the face of his product. And Krishika Lulla, in case our viewers don't know, and Krishika Lulla and her husband Sunil Lulla, they're probably one of the biggest people you have in the film industry business. And here you have this page 3 socialite kind of person who's endorsing, has become the face of that jewelry brand. So I think it's pretty interesting, and hats off to Krishika, and let's take our viewers straight to the event. Let's have a look. Well, Simi, normally you read our celebs like an open book, but there was a book launch that you went to very recently. Yes, exactly, and I'm happy that you brought this up on the show, because the reason I went for this book launch, and now I'm happily talking about this here, is to show that people
from the page 3 circuit also have a heart, and they have normal lives. They have their own share of pain, and the way they handle the grieving and taking care of and surviving all the tragedies. तो ये जो book है ये in fact मेरे ex colleague रह चुके हैं. He has worked with me in Bombay Times when we were doing page 3. Martin D'Souza. He's an author who writes very meaningful books, and he has come up with this book called Letting Go, and it's about people who have lost their loved ones and how they come out of it and how they deal with the tragedy. And so page 3 people understand this. Page 3 people go through these tragedies and then they come out of it. So they're very interesting real life stories from people who have seen it all and have been part of this. And if you look, there are a few page 3 people who have come there to endorse the book launch, and that's a really good feeling. So page 3 is all about all heart as well. Yes, we all are as normal and as ordinary, and of course we are extraordinary. So let's feel this one. Well, Simi, thank you for being on the show. Supreet, I have to interrupt you today. Before I say bye and you finish your thank yous, I want to mention here, I want my viewers to keep an appointment with me on the 6th and the 7th of October at 9 p.m. on Zoom, because I'm bringing to them a 1-hour special on both the days from the Ambi Valley City India Bridal Fashion Week 2012. And just let me show you a little trailer. Let's take a little peek into what's coming up in the special. Chitrangda, आप क्या blush कर रही हैं? I think your makeup just became darker. Did it? Oh my god, I'm just sweating. I'm too hot right now. It's going to be an amazing show. So hey guys, keep your date with me. 6th of October, 7th of October, 9 p.m. only on Zoom. Now you can do the talking. Well, that's definitely something to look forward to. And thank you for being on the show today. My pleasure. Hey guys, don't forget, you can also catch all episodes of Page 3 on youtube.com/ZoomTV and dailymotion.com/ZoomTV. And also, of course, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.